गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सिया जैन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फाइनेंशियल्स बनाने का, राइट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का एक फास्टेस्ट और इजीएस्ट तरीका, राइट। एक्सेल के अंदर एक फीचर होता है पाइवट। अगर आप लोगों ने यूज किया है तो पाइवट यूज करके कैसे फास्टेस्ट तरीके से बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, राइट, फाइनेंशियल्स बनाना है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप तक लाता रहूंगा, तो वो वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मोर इंपॉर्टेंटली आपने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक किया है, राइट। चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं कि पाइवट यूज करके फाइनेंशियल्स कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, शीट आप लोगों के सामने है। ये मैंने एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, राइट। इसके अंदर कॉलम सी जो है उसके अंदर सारे अकाउंट हैं, राइट। आप देखेंगे सारे अकाउंट आपको इसके अंदर मिलेंगे। अकाउंट के साथ यहाँ पर मैंने क्या किया है, अकाउंट्स की ग्रुपिंग क्रिएट कर दी है कि भाई वो अकाउंट किससे रिलेटेड है, तो ये आपको अपने यहाँ करना पड़ेगा। एंड देन उसको मैंने ये बता दिया कि भाई वो एसेट है, लाइबिलिटीज़ है, या नीचे जाके मैंने बताया उसको एक्सपेंस है या इनकम है। 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। देन इसके बाद यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ रहा है, एक कॉलम में क्रेडिट आ रहा है। आपका अगर एक ही कॉलम में डेबिट क्रेडिट आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है कि डेबिट, मैंने एक फॉर्मूला लगाया है डी माइनस ई। डी माइनस ई से क्या होगा, जितने भी डेबिट है वो मेरे पॉजिटिव आ जाएंगे और जितने भी मेरे क्रेडिट है वो मेरे नेगेटिव आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, जितने क्रेडिट है वो मेरे नेगेटिव दिख रहे हैं और जितने मेरे डेबिट है वो मेरे पॉजिटिव दिख रहे हैं। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला लगाया है डी माइनस ई, राइट। तो ये मैंने कर लिया। देन मैंने आगे डेबिट क्रेडिट लिख दिया है, इसमें एक फॉर्मूला लगा के ये फाइल आप लोगों तक पहुंचेगी। अगर फॉर्मूले में कुछ कंफ्यूजन हो ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये आइटम बैलेंस शीट से रिलेटेड है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, बैलेंस शीट है या P&L है, राइट। तो इस तरह से मैंने ग्रुपिंग क्रिएट कर ली है। आपको अगर अपने यहाँ कुछ और भी कॉलम चाहिए तो आप वो कॉलम प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब आप कॉलम और भी जोड़ सकते हैं इसमें या हटा सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। मेथड समझना है, राइट। मैंने तो एक बेसिक फॉर्मेट लिया है, आपको मेथड समझना है कि आप फास्टेस्ट तरीके से एक बेसिक बैलेंस शीट और एक बेसिक P&L अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद एक पाइवट खींचना है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को पाइवट आता होगा। अगर पाइवट नहीं भी आता है तो इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर आपको ऊपर एक आई बटन नजर आ रहा होगा, उस बटन पे क्लिक करके आप पहले पाइवट समझ सकते हैं कि पाइवट कैसे बनेगा। बाकी जो फीचर्स इस फाइल के पर्पज से यूज होंगे, राइट, वो मैं पाइवट के यहाँ पर आपको बताता चलूंगा। तो क्या करेंगे, पाइवट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में एक पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, देन ओके। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट अगर आपके पाइवट में आएगा तो आप फाइनली उसको नेक्स्ट ओके कर लीजिएगा एंड देन ओके। अभी जब आप फाइनली पाइवट टेबल को ओके करेंगे तो आप एक नई शीट पे आ जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली एक नई शीट क्रिएट कर देता है और यहाँ पर क्या करता है, ये एक फील्ड क्रिएट करी है, राइट। और यहाँ पर आपको देखो हेडिंग नजर आ रही है इसके अंदर। यहाँ कुछ फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यू, जिन लोगों को पाइवट का पता है वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट। यहाँ ट्रायल बैलेंस में जितने भी हेडिंग है, एसेट, ग्रुपिंग, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, एग्जैक्टली वो मेरे को यहाँ पर एसेट, ग्रुपिंग, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट दिखा रहा है। अब मुझे फ्रेंड्स करना क्या है, सिंपल करना मुझे ये है कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए एसेट है या लाइबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस है, वो इसमें आ रहा है मेरा। तो मैंने जैसे ही इस कॉलम को एसेट, लाइबिलिटीज़ को पिक किया और यहाँ ड्रॉप किया। सिंपल पिक करना है, ड्रॉप करना है। जिनको नहीं पता है पाइवट का उनके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से पिक करना है और यहाँ ड्रॉप करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस रो में आपके पास एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटीज़ चारों आपके हेड आ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बाइफरकेट किए थे, ग्रुपिंग की थी 4। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ग्रुपिंग चाहिए। तो मैंने ग्रुपिंग को उठा के यहाँ पर एसेट के बाद ड्रॉप कर दिया। तो एसेट और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स के अंदर जो आइटम आ रहे हैं, एक्सपेंस के अंदर जो आइटम आ रहे हैं, इनकम में जो आइटम आ रहे हैं और लाइबिलिटीज़ में। अभी ये मिक्स आ रहा है बट मैं इसको सॉर्ट करूँगा पूरा, राइट। अभी आप लोगों के सामने सॉर्ट करूँगा। फ्रेंड्स, इसका ना थोड़ा सा फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं बैलेंस शीट का। राइट क्लिक किया और एक सबसे बढ़िया जो मुझे फॉर्मेट लगता है, पाइवट टेबल ऑप्शंस के अंदर जाके राइट क्लिक करके पाइवट टेबल्स ऑप्शंस में जाके आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है और क्लासिक पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। क्लासिक पाइवट टेबल आप सेलेक्ट कर लो, ओके। अब थोड़ा सा एसेट अलग कॉलम में आ रहे हैं और ग्रुपिंग यहाँ अलग कॉलम में आ रही है, राइट। अब मुझे क्या है, अकाउंट्स भी चाहिए, तो मैं अकाउंट्स को या तो पिक करके यहाँ ड्रॉप करूँगा या मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देखो यहाँ अकाउंट्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं अकाउंट्स पे क्लिक किया तो मेरी एसेट्स, ग्रुपिंग एंड देन अकाउंट्स की नेम भी आ गए सारे, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। अमाउंट मुझे वैल्यू फील्ड में डालना है, यहाँ वैल्यू में। तो अमाउंट मेरा कौन सा चाहिए मुझे, जो ये नेट वाला है, एक सिंगल कॉलम। मेरे को यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं चाहिए, मेरे को एक कॉलम में डालना है सारा। तो मैं नेट वाला, इसीलिए मैंने नेट इसको बना के रख लिया था पहले ही। तो नेट अमाउंट को मैं पिक करूँगा और यहाँ वैल्यू में ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर अमाउंट भी आपके आ गए हैं। और लास्ट में जब मैं जाता हूँ
मैं थोड़ा सा आपको ये अजीब सा नंबर दिख रहा होगा, मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इसकी। ठीक, जैसे मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ, राइट, तो आप देखेंगे मेरा ग्रैंड टोटल जीरो आ रहा है। ग्रैंड टोटल जीरो का मतलब क्यों, जीरो का मतलब क्या हुआ कि जी देखो मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी डेबिट है वो पॉजिटिव आएंगे और जितने भी क्रेडिट हैं वो मेरे नेगेटिव आएंगे। जितने भी क्रेडिट है वो मेरे नेगेटिव आएंगे, डेबिट सारे पॉजिटिव आएंगे, राइट। तो ऑटोमेटिकली डेबिट पॉजिटिव क्रेडिट नेगेटिव, तो मेरी ये बैलेंस शीट जीरो हो जानी चाहिए। यहाँ टोटल जीरो हो रहा है, ऐसे ही जब ये नंबर मेरे बैलेंस शीट में पहुंचे तो ये ग्रैंड टोटल इसीलिए जीरो दिखा रहा है क्योंकि ये इन सबका टोटल दिखा रहा है यहाँ पर। बट अभी थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे, फॉर्मेट ठीक करते हैं अभी इसका, प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बनाएंगे इस बैलेंस शीट को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास क्या क्या आ रही है, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटीज, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं यहां पर जो ये पी एंडल आ रहा है, बैलेंस शीट पी एंडल, जो मैंने यहां पर डिफाइन किया था इस कॉलम में, मैंने डिफाइन किया था कि बैलेंस शीट आइटम कौन कौन सी है, पी एंडल आइटम कौन कौन से है। सो मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट पी एंडल को लूंगा यहां से और यहां फिल्टर में ड्रॉप कर दूंगा। फिल्टर में आप देखेंगे यहाँ पर एक फिल्टर क्रिएट कर दिया है, यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से मल्टी आइटम सेलेक्ट करके पी एंडल को हटा दूंगा, केवल बैलेंस शीट आइटम को रख लूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप फ्रेंड्स नीचे देखेंगे कि यहाँ पर आपके ऊपर एसेट्स रह जाती है और नीचे लाइबिलिटीज रह जाती है, पी एंडल आइटम यहाँ से चले जाते हैं। पी एंडल आइटम मेरे यहाँ से चले गए, राइट। अब एक मेरे को छोटा सा इसमें काम करना है, वो छोटा सा काम ये करना है कि इस ग्रुपिंग पे आना है और राइट क्लिक करके ना, क्योंकि अभी मेरे को ना क्या करना है, ये अकाउंट्स नहीं देखने यहाँ पर, मुझे ये अकाउंट्स यहाँ पर देखने नहीं है अभी। अभी मैं समरी बनाता हूँ, जहाँ जरूरत होगी वहाँ देखेंगे, अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके एक्सपेंड और कोलैप्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। कोलैप्स में क्या करेगा, देखो ये आपको करंट एसेट्स दिखा रहा है, करंट फिक्स्ड एसेट्स दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, लोन लायबिलिटी और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, जो प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है। और यहाँ ग्रैंड टोटल में 3,17,000 रुपये दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, एसेट और लायबिलिटीज को नेट करने के बाद 3,17,000 का डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ से पी एंड एल आइटम हटा दिए हैं और जो मेरा ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दैट इज 3,17,682। तो अभी उसको करेंगे, राइट, अभी करेंगे इसको ठीक। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इसको कॉपी करना है। पहले मैं एक शीट इंसर्ट कर लेता हूँ, राइट। तो ये वाली मेरी शीट जो हो जाएगी, इस पर मैं बैलेंस शीट कर देता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। शीट इंसर्ट करके मैंने इसका नाम दे दिया पी एंड एल। यहाँ मैं पी एंड एल अपना बनाऊंगा और मुझे सिंपल दोबारा कुछ नहीं करना है, मेरे को इस पूरे शीट को कॉपी करके यहाँ पी एंड एल पे ले आना है और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करके मैं यहाँ से बैलेंस शीट की जगह पी एंड एल सेलेक्ट कर लूँगा, सिंपल, और ओके। अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास पी एंड एल आ गया और इसका जो टोटल है वो 3,17,000 का ही है। 3,17,000 का ये डिफरेंस आ रहा है, वही यहाँ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा और इसके ऊपर टाइप करूँगा, सीधा इसके ऊपर टाइप करना है, इसका यहाँ पर आऊँगा, टाइप करूँगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। मान लीजिए फ्यूचर में आपके पास क्या होता है, आपका कुछ नंबर यहाँ चेंज हो जाता है, आपको बैलेंस शीट में कुछ अपने फाइनेंशियल्स में कुछ चेंज करना है। सपोज आपका रेंटल एक्सपेंस 1,00,000 रुपये से बढ़ाना है, आपने क्या किया, एडजस्टमेंट किया कि जी रेंटल एक्सपेंस 1,00,000 से बढ़ा दो, किसी रीज़न से आपको करना पड़ा, इक्वल्स टू दिस प्लस 1, राइट। तो मेरी बैलेंस शीट जो होगी 1,00,000 से आउट हो चुकी है, नेट बैलेंस आप देखेंगे 1,00,000 से आउट हो चुका है। अब मेरे को ये एडजस्ट करना है, सपोज कैश से मैंने कैश से एडजस्ट करना है। कैश मेरा कितना आ रहा है, 26,000 रुपये। कैश से एडजस्ट करूंगा तो मेरा कैश माइनस में चला जाएगा। चलो बैंक से एडजस्ट करते हैं, यहाँ बैंक में तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू दिस -1 लाख, एंटर। अब मैं देखता हूँ मेरी बैलेंस शीट टैली है। मतलब आपको जहाँ भी एडजस्टमेंट करनी है आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे और अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करेंगे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर मेरा इसका इंपैक्ट नहीं आया है। अभी आप देखिए करंट एसेट्स के अंदर, अब मेरे को इसको किसी नंबर को खोल के देखना है, मैं प्लस करूंगा और यहाँ देखूंगा बैंक अकाउंट का 18,52,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए 17,52,000 रह जाता है। इसने बैंक अकाउंट का जो 1,00,000 रुपये बैलेंस कम किया था उसको एडजस्ट कर दिया, राइट। और यहाँ पर देखते हैं पी एंड एल के अंदर, पी एंड एल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को खोल के देखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंटल एक्सपेंस था, राइट। रेंट जो ये था 3,22,000, इसने इसको भी चेंज कर दिया है, राइट। क्योंकि दोनों मैंने इसको कॉपी करके बनाया था, मैंने पाइवट अलग से नहीं बनाया ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से मैंने 2 पाइवट अलग अलग नहीं खींची है, इसलिए जब भी मैं एक पाइवट को रिफ्रेश करूंगा दूसरा पाइवट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। एक एक करके मेरे को कोलैप्स करना है, मैं एक एक माइनस पे क्लिक कर सकता हूँ।
मेरे को सेल्स अकाउंट देखना है, सेल्स अकाउंट में क्या फिगर आ रही है मैंने देख लिया जी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मेरे को समरी P&L की नज़र आ रही है और मेरे पास बैलेंस शीट की भी मेरे पास यहाँ समरी आ गई, राइट। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक बेसिक बैलेंस शीट अपने फाइनेंशियल्स का अगर आपको रिव्यू करना है, राइट, नॉट फॉर स्टैचुरी पर्पस है, स्टैचुरी पर्पस का क्योंकि फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बट यस स्टैचुरी पर्पस से भी अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ ट्रायल बैलेंस में ग्रुपिंग इस तरह से क्रिएट कर सकते हो कि एटलीस्ट आपको फॉर्मेट क्रिएट करके दे देगा पूरा। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है इसके थ्रू बैलेंस शीट बनाने में, आपको सबसे बढ़िया बात क्या होगी कि आपको वो फॉर्मूले जो प्लस माइनस करने पड़ते थे वो कुछ नहीं करने पड़ रहे, राइट। आपने जस्ट क्या किया, पाइवट खींचा और उसने ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट बना के दे दी। यहाँ तो मैंने बहुत थोड़े से नंबर लिए हैं, कई बार क्या होगा आपका नंबर बहुत बड़ा होगा, राइट, आपके मल्टीपल आइटम्स होंगे, वहाँ पे इस मेथड को यूज़ करके आपको बैलेंस शीट P&L बनाना बहुत आसान होगा, राइट। तो फ्रेंड्स इसको एक बार ट्राई कीजिएगा और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या मेरा मेल आईडी आप लोगों के पास हो गई, अदरवाइज मेरा मेल आईडी आप नोट कर सकते, ये मेरा मेल आईडी है, आप इस मेरे मेल आईडी पे, राइट, मेरे को मेल भी कर सकते हैं अगर कोई इश्यू आता है पाइवट के अंदर, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। फ्रेंड्स आई होप कि मेथड आप लोगों को पसंद आया होगा। एक शॉर्टकट तरीका है, छोटी छोटी बैलेंस शीट, छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग अटक जाते हैं और फॉर्मूले लगा लगा के उलझे रहते हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही या सब कुछ इश्यूज उसके अंदर आते रहते हैं, राइट। तो एक फास्टेस्ट तरीके से आपको एक बैलेंस शीट बनानी है या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, फाइनेंशियल्स क्रिएट करना है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, राइट। अपने हिसाब से ग्रुपिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ग्रुपिंग एक जो मैंने एग्जांपल में लिया था वो एक छोटा सा तरीका था, एक सजेस्टेड मेथड था, राइट, बट उस ग्रुपिंग को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नई फील्ड ऐड करनी है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और अगर कुछ भी इशू आता है तो मेल आईडी मैंने ऑलरेडी अपना शेयर किया है, आप मेरे मेल आईडी पे मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मैं विद इन टाइम आप लोगों को ट्राई करूंगा कि पाइवट में अगर कुछ इशू आ रहा है, उसको बनाने में कुछ इशू आ रहा है तो मैं रिप्लाई करूं, राइट। So thank you friends, thank you for your time, thank you for watching, thank you.